निकल जा मेरे घर से। दूसरे दिन ही आ जाती है मुफ्त की रोटियां तोड़ने। क्या तेरे लिए कमाई रखी है यहाँ? गौरी कवि अपनी सास से ऐसे गुस्से से बातें कर रही थी और गौरी कवि कालू की माँ को घर से निकाल देती है। माँ कवि दरवाजे पर काफी देर खड़ी रहती है और रोती रहती है। जब गौरी कवि दरवाजा नहीं खोलती तो वो वहां से चली जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रानू चिड़िया के घर खाने को कुछ ना था। गुड़िया बेटी, आप अपने भाई का ध्यान रखना और मैं दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल जाकर दाने की तलाश शुरू करती है। रानू चिड़िया बहुत देर तक उड़ती रहती है लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया मीठे फल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस पेड़ पर बस कुछ ही फल लगे थे। रानू चिड़िया वो फल तोड़कर अपनी टोकरी में डालती है। ये फल वैसे तो कम है लेकिन इससे कुछ देर के लिए बच्चों की भूख कम हो जाएगी। रानू चिड़िया वापस जाने लगती है तो देखती है कि पेड़ की डाल पर बूढ़ी कवि बैठी रो रही थी। माँ जी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी मेरे साथ नहीं रहता। मैं कभी कभार उससे मिलने इस जंगल आ जाती हूँ लेकिन मुझे मेरी बहू कभी भी मेरे बेटे से मिलने ही नहीं देती। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों आपकी बहू आपको आपके बेटे से मिलने नहीं देती? बेटी, उसे लगता है मैं अपने बेटे से पैसे मांगूंगी और उसके घर से खा पी कर उसका माल कम कर दूंगी। हालांकि मैं तो अपने बेटे से मिलने के सिवा और कुछ नहीं चाहती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। बूढ़ी कवि रो रो कर चिड़िया को अपना हाल सुना रही थी। माँ जी, आप अकेली नहीं हैं, मुझे आप अपना ही समझें और चलें, आप मेरे साथ चलें। आज से आप मेरे साथ रहेंगी। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? बच्चों, इन्हें अपनी नानो ही समझो, आज से ये हमारे साथ रहेंगी। रानू चिड़िया के बच्चे खुश हो जाते हैं। याहू, हमारी नानो। नानो नानो, क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? हाँ बेटी, जरूर पिलाओ। कालू जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। और फिर से पैसे? मैं पूछता हूँ, आखिर इतने पैसों का क्या करेगी तू? गोरी, दिन आ जाऊं तो दिन में पैसे और रात को घर आऊं तो भी पैसे। पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? और नहीं तो क्या, अब मेरी जरूरतें ही कुछ ऐसी हैं। जरूरतें नहीं, फजूल खर्चियां हैं। मेरे पास फिलहाल कोई पैसे नहीं है। कंजूस पति जी, कभी तो खुले दिल से पैसे दे दिया करो। गौरी कवि मुंह बनाकर बैठ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया के घर तो अब हर समय रौनक ही लगी रहती थी क्योंकि बच्चे अपनी नानों के साथ बहुत खुश रहते थे। दिन ब दिन रानू चिड़िया के घर से गुर्बत भी जैसे खत्म ही हो रही थी। माँ जी, आपके आने से मेरे परिवार को चार चांद लग गए हैं। इतनी रौनक और बरकत है कि हम अपने सारे गम भूल गए हैं। बेटी चिड़िया, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। तुमने जैसे मुझे संभाला, मेरी सेवा की, आजकल तो सगी औलाद भी नहीं करती। कोई एहसान नहीं है माँ जी, आपकी सेवा करके मुझे सुकून मिलता है। रानू चिड़िया और बूढ़ी कवि माँ ऐसे बातें करते करते सो जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया उठती है तो देखती है बूढ़ी कवि माँ तो मर चुकी थी और उसके पास कुछ कागज पड़े थे जिन पर लिखा था, रानू चिड़िया बेटी, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार लेकर इस दुनिया से जा रही हूँ। ये कागजात मेरे घर के हैं जो आज से तुम्हारा हुआ। अपने बच्चों के साथ सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। रानू चिड़िया के बच्चे भी रो रहे थे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कवि माँ के घर आ जाती है। अम्मा, ये घर तो हमारे घर से भी बड़ा है। हाँ बेटी, लेकिन इस घर पर असल हक कौवों का है। नहीं मम्मा, ये हमारा घर है, नाना ने हमें दिया है। हम किसी कौवे को
यहाँ हक जताने नहीं देंगे। बूढ़ी कवि के घर जरूरत का हर सामान मौजूद था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। दिन गुजरते के रानो चिड़िया के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उधर कालू कौवा एक दिन परेशान हाल घर आता है। गौरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरा सब कुछ लुट गया। क्या क्या हो गया कालू जी? गौरी, मेरा सारा बिजनेस तबाह हो गया और बैंक वालों ने मेरे ऑफिस पर भी ताला लगा दिया। क्या? लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? गौरी, बैंक वालों का कर्ज वापस करना है, जल्दी से अपने गहने लाओ, हम बेचकर एक इंस्टॉलमेंट तो उतार देंगे। वो गौरी कवि घबराते हुए बोलती है, मेरे पास तो कोई गहने नहीं है। क्या? और जो पैसे तुम मुझसे गहनों के लिए लिया करती थी, उनका क्या किया? मैंने कोई गहने नहीं खरीदे कालू जी। कालू कौवा अब और भी परेशान हो जाता है। फिर कालू कौवा अपना घर बेच देता है और कुछ कर्ज की रकम लुटा देता है। ये आपने क्या किया कालू जी? अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी माँ के पास चलते हैं, और जब तक कोई काम धंधा नहीं चलता, हमें माँ के पास ही रहना पड़ेगा। कालू कौवा गौरी कवि को लेकर अपनी माँ के घर पहुंच जाता है। कालू कौवा और गौरी कवि घर के बाहर खड़े थे। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। इतना बड़ा घर, अच्छा हुआ वो घर बिक गया, वरना मुझे तो कभी पता ही ना चलता कि आपकी माँ का घर इतना बड़ा और सुंदर है। अभी तो तुम बाहर से देख रही हो, अंदर जाकर देखोगी तो हैरान रह जाओगी। कुकू दरवाजा खोलता है। जी अंकल, किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है? बच्चे, परे हटो और हमें अंदर जाने दो। इतने में रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कहाँ घुसे आ रहे हैं आप और कौन है आप? रानो चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, आप यहाँ? आज आपको इस घर की याद कैसे आ गई? कालू जी की माँ का घर है, वो जब चाहे आए। तुम कौन होती हो पूछने वाली? माँ का घर था, अब मेरा घर है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कालू भैया, आज आपको माँ का ख्याल आया। यकीनन आज आपको कोई मतलब होगा, कोई ज़रूरत होगी। और जब आपकी ज़रूरत माँ जी को थी, तब आपने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भाई, आपकी पत्नी ने जो माँ जी के साथ किया है, क्या आप उससे बेखबर हैं? फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। क्या? गौरी, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे कभी बताया तक नहीं कि मेरी माँ घर आई थी। उसने जो बताया बताया, क्या बेटे होने की हैसियत से आपका फर्ज नहीं था कि कम से कम एक दिन के लिए अपनी माँ से खुद मिलने आते? लेकिन आपको तो पैसे और कारोबार ने अंधा कर रखा था। और आज देखें, जब आपके पास कुछ नहीं रहा, तब आपको आपकी माँ की याद आई। अब माँ जी इस दुनिया में नहीं है और ये घर मेरा है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाएं। रानो चिड़िया कौवों को घर से निकाल देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। जबकि गौरी कवि और कालू कौवा अब दर दर की ठोकरें खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आओ आम का पौधा लगाएं। कुकू और उसका आलसी दोस्त जग्गू कौवा घने जंगल में बैठे दाना खा रहे थे कि कुकू को जमीन पर आम की एक गुठली मिलती है। जग्गू दोस्त, ये क्या है? शायद ये किसी फल की गुठली है। अगर इस गुठली को हम जमीन में दबा दें तो इस गुठली से एक पौधा उग सकता है। ये लंबा काम है, मुश्किल काम है, थका देने वाला काम है। कौन इंतजार करेगा इतना लंबे समय इस गुठली से पौधे के उगने तक, और फिर इस पौधे के पेड़ बनकर फल लगने तक? हमें जानना होगा कि ये गुठली कौन से फल की है। जग्गू, चले हम बूढ़ी फाख्ता माँ से पूछ कर आते हैं। मैं ऐसे मेहनत के काम नहीं कर सकता, तुम जाओ और जाकर खुद ही पूछ लो। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है और कुकू बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाता है। बड़ी माँ जी, मुझे देखकर बताएं कि ये गुठली कौन से फल की है। बेटा, ये गुठली आम के फल की है।
आम का पौधा इसी गुठली से उगता है। माँ जी, इस गुठली को जमीन में किस मौसम में दबाते हैं? बेटा, अभी तो मौसम है, बाहर आ रही है। इस मौसम में उगने वाला पौधा बहुत अच्छी तरह फलता फूलता है। शुक्रिया माँ जी, मुझे ये सब बताने के लिए। फिर कुकू अपने घर जाता है और अपने घर से फाला लेता है। अपने आंगन में उस गुठली को दबा देता है। कुकू की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, इस गुठली को पानी देना भी जरूरी है। अगर आप हर रोज पानी दोगे तो इस गुठली से पौधा बहुत जल्दी निकल आएगा। जी मम्मा जी, मैं इस गुठली का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर कुकू हर रोज गुठली को पानी देता। वो सुबह नदी पर जाता और पानी भर लाता और फिर शाम उसे देखने जाता। कुकू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आम के पेड़ से ही आम तोड़ कर खाओगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा आम का पेड़ तुम अपने घर से खड़े होकर देख सकोगे। मेरे पेड़ पर लगने वाले आम बहुत रसीले होंगे क्योंकि मैं अपने आम के पेड़ की रक्षा करूंगा। दिन गुजरते गए। कुकू अपना काम करता रहा और फिर एक सुबह कुकू जब नदी से पानी लेकर जाता है तो एक छोटा सा पौधा जमीन से बाहर निकल चुका था, जिसकी नरम नरम कॉम्पलें सूरज को देखकर डर रही थीं। मम्मा मम्मा, मेरी आम की गुठली से पौधा उग आया है। कुकू शोर मचाता है। कुकू पौधे के पास थोड़ी छांव करने के लिए लकड़ी का एक तख्ता खड़ा करता है। कुकू की मम्मा वहाँ आ जाती है। ये पौधा तो बहुत सुंदर है, सेहतमंद है। ये जल्दी बढ़ने वाला आम का पौधा है। लेकिन बेटा, ये लकड़ी यहाँ से हटा दो और इसे प्रकृति पर छोड़ दो। मेहनत करो, धूप छाँव से पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कुकू और भी मेहनत करने लगता है और दिन में 3 बार उस पौधे को देखने आता है। वक्त गुजरता गया, कुकू भी बड़ा होता गया और वो छोटा आम का पौधा भी। मौसम बदलते गए, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी तूफान। और एक दिन आ ही जाता है जब उस आम के पौधे पर बाउट लग जाता है। कुकू ये देखकर भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, मेरे आम के पौधे पर पत्तों के साथ कोई नई चीज है। नई चीज? वो क्या हो सकती है? मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ आम के पौधे के पास आती है। ये तो बाउर है, इससे तो आम बनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे। कुकू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने भागता है। चक्कू चक्कू, मेरे आम के पौधे पर आम लगने वाले हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरा आम का पौधा पीले पीले आमों से भरा होगा। वो आम खट्टे होंगे, जरूर खट्टे होंगे। सब कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, इसलिए मेरे आम मीठे होंगे। मैंने मेहनत की है। 2 महीने बाद वो आम पूरी तरह पक जाते हैं। आम पककर पीले हो जाते हैं और आम का पौधा भी अब बड़ा पेड़ लग रहा था। कुकू और उसकी मम्मा अपने आंगन में पेड़ पर पीले पीले पके हुए आम देखकर बहुत खुश थे। बेटा, कुछ आम तोड़कर तोते अंकल, कबूतर अंकल और गोरी आंटी को भी दे आए। फिर कुकू टोकरी में कुछ आम तोड़कर रखता है और खुशी खुशी अपने पड़ोसियों के घरों में आम देने जाता है। अपने घर की छत पर खड़ा जग्गू कौवा कुकू के आंगन में आम का पेड़ देख रहा था। सच में मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। ये आम का पेड़ बड़ा हो गया और आम भी लग गए। अगर उस दिन मैंने कुकू का साथ दिया होता तो आज मैं भी इस आम के पेड़ से आम खा सकता। जग्गू, यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए अपने पेड़ से पके हुए आम तोड़ कर लाया हूँ। ये आम बहुत मीठे और रसीले हैं। जग्गू शर्मिंदा होते हुए कुकू से आम पकड़ लेता है। चिड़िया के घर के पास जंगल में गुलाब के 2 पौधे थे। एक पर लाल गुलाब लगते थे और दूसरे पर पीले। दोनों की तितलियों से दोस्ती थी। मधुमक्खियाँ भी उनसे मिलने आ जाती। जंगल के पक्षी तो बार बार उनकी खुशबू लेने आते। मैं तो लाल गुलाब से ही दोस्ती करूंगा। चल पीले गुलाब, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। ये सुनकर पीला गुलाब गुस्से में आ जाता है, जबकि लाल गुलाब हंसने लग जाता है। मेरे दोस्त कौवे, क्या मैं अपने पड़ोसी पीले गुलाब से ज्यादा सुंदर हूँ? तो और क्या, तुम्हारा रंग देखकर दिल खुश हो जाता है और इसका पीला रंग देखकर उल्टी आने को दिल करता है। वो लाल गुलाब फिर से हंसता है। लाल गुलाब, अगर तुम मेरी मानो तो तुम भी इससे दूर ही रहो। हम पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी, तुम यहाँ से जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है। वैसे कौवे की बातों में दम तो था।
पीला पीला, कौवे ने कहा, तुम्हें देखकर उल्टी आती है। मगर पीला गुलाब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। मम्मा, मैं अपने दोस्त पीले गुलाब से मिलने जा रहा हूँ। जल्दी आना बेटा, फिर इकट्ठे नदी पर जाएंगे। ओके मम्मा। कुकू अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तितलियाँ भी आई, मधुमक्खियाँ भी, मैना भी आई, मगर आप इतनी देर से क्यों आए? कुकू, तुम इसे छोड़ो, मेरे पास आओ। कौवे ने कहा है, मेरी खुशबू से दिल खुश हो जाता है। मैं सुंदर हूँ और ये पीला गुलाब एक फजूल का फूल है। मगर मुझे तो पीला गुलाब पसंद है। आप भी अच्छे हैं, मगर मुझे पीले वाला ज्यादा अच्छा लगता है। हर पक्षी कौवा नहीं होता जो केवल तुम्हारी ही सुंदरता की तारीफ करे। कुकू, आप मेरी खुशबू ले सकते हो। ऐसा कहते हुए पीला गुलाब लंबी सांस लेकर अपनी खुशबू बखेरता है। कल मैं अपने दूसरे दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगा। ये कांटा मेरी पंखुड़ी में चुभ रहा है। कुकू, प्लीज इसे यहाँ से हटा दो। मैं अभी करता हूँ लाल गुलाब। फिर जैसे ही कुकू लाल गुलाब के करीब जाता है, लाल गुलाब अपनी एक कांटेदार शाख से कुकू को घायल कर देता है। जो इस पीले गुलाब से दोस्ती करेगा उसे मैं अपने कांटे ही गिफ्ट करूँगा। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मैं मम्मा को बताऊंगा। इतना गरूर अच्छा नहीं। दूसरों से जलने से अच्छा है दूसरों से दोस्ती करो, खुद को बदल लो। मेरे पड़ोसी, जिंदगी की क्या खबर रहे ना रहे, तुमसे दोस्ती और तुम्हारे दोस्तों से दोस्ती कभी नहीं। कौवे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वो लाल गुलाब बहुत घुमंडी हो गया था। वो अपने पड़ोसी का हमेशा दिल दुखाता। कुकू रोता हुआ घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये क्या हुआ? आपके पंख से तो खून बह रहा है। मम्मा, वो मेरे दोस्त का पड़ोसी लाल गुलाब, उसने अपनी कांटेदार शाख से मुझे मारा। वो बहुत बुरा है। आप फिर कभी उसके पास न जाना और ना ही उसकी खुशबू लेना। हेलो दोस्त, मेरे लाल गुलाब, तुम केवल मेरे ही दोस्त हो। लाल और काला दो ही तो रंग हैं, तुम लाल और मैं काला। देखो तो तुम्हारा पड़ोसी कैसे जल रहा है हमारी दोस्ती से। दूर से एक इंसान को उस तरफ आता हुआ देखकर कौवा जल्दी से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। ये ठीक है, मुझे ऐसे ही लाल गुलाब की जरूरत थी। नहीं, मुझे मत तोड़ना, मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत सुंदर हूँ। छोटा फूल मरने से डरता है। मैं मर रहा हूँ मेरे पड़ोसी। यही जीवन है। अगर वही वो पल जो तुमने मुझसे लड़ाई में गुजार दिए खुशियों से गुजार देते तो यही जीवन सदियों लंबा लगता। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो इंसान लाल गुलाब को तोड़कर टोकरी में रख लेता है और वहाँ से चलता है।